इंटेलिजेंस जो हमारा मालवेयर वायरस से रिलेटेड है उसको डिटेक्शन के लिए पार्ट आता है। क्या किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है? एनीवन इसके बारे में, या कुछ इसके बारे में और चीज़ें जाननी है आप लोगों को, या कुछ पता नहीं हो पर्टिकुलर? ये हमारे अलग अलग एक्चुअली डोमेन्स है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगर हम जाते हैं तो बेसिक के बाद हम किस ब्रांच में जा रहे हैं उस बेस पे ये पूरा माइंड में बना हुआ है। तो अलग अलग रिसोर्स के ऊपर अलग अलग लोग काम करते हैं। साइबर लॉ के लिए अंदर साइबर लॉ कोर्ट पे कैसे क्रिमिनल केसेस आते हैं, इंटरनेट के थ्रू जैसे फेसबुक के थ्रू कोई क्राइम हुआ या इंस्टाग्राम के थ्रू पेमेंट गेटवे के थ्रू कोई फ्रॉड हो रहा है, तो वो सब केसेस कैसे सॉल्व हो रहे हैं वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं लॉज एंड रेगुलेशन के अंदर पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर। करेक्ट। किसी को कोई क्वेश्चन या किसी को अपने बारे में पूछना है कि मुझे थोड़ा सा बस आपके बारे में बैकग्राउंड जानना है कि आप किस किस बैकग्राउंड से हो, सो दैट मैं उस हिसाब से आपको डायरेक्ट कर सकूं या उस हिसाब से मैं ये पूरा कोर्स करिकुलम आपको पढ़ा पाऊंगा। करेक्ट। जैसे अभिषेक ने बताया पर्टिकुलर कुछ चीज़ें उन्होंने पढ़ी हुई है, कुछ बेसिक चीज़ें उन्होंने पढ़ी है बट पूरा प्रैक्टिकल नहीं किया, तो वो चीज़ हम प्रैक्टिकली अब देखेंगे। शिखा ने बताया वो काउंसलर है, तो एज अ काउंसलर उनके पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए सो दैट दे कैन सो सी कैन गिव द गाइडेंस, पर्टिकुलर काउंसलिंग दे सके बच्चों को या करियर डेवलपमेंट में अगर वो है तो वो चीज़। करेक्ट। कोई और अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, या किस बैकग्राउंड से आप लोग? एनीवन? आप चैट में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। सो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस है क्या पर्टिकुलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, शायद आप सबको मिला होगा ये सिलेबस या हम प्रोवाइड कर देंगे। सो सबसे पहला जो कल से हम लोग गो थ्रू करेंगे उसमें हमारा जो प्लान होगा, सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें समझेंगे कि क्या है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, अलग अलग रोल्स क्या होते हैं कंपनीज में या एज अ करियर अगर आपको आगे बढ़ना है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो हमें क्या क्या स्किल्स के बारे में डेवलप करना चाहिए, क्या क्या बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, और किस किस के बारे में आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना है। मेनली ये पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा, बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए एक्चुअली। करेक्ट। सो सबसे पहले पर्टिकुलर पार्ट में हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग है। सो पूरा जो हमारा ये करिकुलम है वो इस तरह से चलेगा कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, अटैक्स कैसे पॉसिबल है, करेक्ट, अटैकर कैसे काम करता है। फिर उसके बाद हम लोग अटैक करके देखेंगे प्रैक्टिकली कि अगर ये पासवर्ड अटैक हुआ तो हमने पासवर्ड निकाल लिया। अब फिर एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हम इसे कैसे पैच कर सकते हैं या इसे कैसे हम सुधार सकते हैं। करेक्ट। जो भी हमारे लूप होल्स फाइंड हुए उसको हम कैसे पैच कर रहे हैं। करेक्ट। तो एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अगर कोई डेवलपर ने कोई एप्लीकेशन बनाया उसमें कोई वर्नेबिलिटी मिलती है, जैसे कोई वेबसाइट है, करेक्ट, तो उसमें कोई वर्नेबिलिटी मिलती है तब उसको हम कैसे सिक्योर कर रहे हैं पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर। ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। और पर्टिकुलर डे बेसिस पे जो भी हमने टॉपिक कवर किया उस बेसिस पे हम कुछ आपको टास्क देंगे, एज अ प्रैक्टिकल या रिसर्च वर्क भी होगा कभी कभी। करेक्ट। सो उसके बिहाफ में आपको और चीज़ें प्रैक्टिकली आ सके। सो डेली बेसिस पे आपको टास्क मिलेंगे, कभी वीकली बेसिस पे हम लोग क्विज रख लेंगे सो दैट आपका जो बैक कवर है वो रिकवर होते रहे, चीज़ों को आप गो थ्रू करते रहे, तो कोई पीछे ना रह जाए पर्टिकुलर प्रोसेस पे। करेक्ट। सो पहला तो हमारा जो टॉपिक है मॉड्यूल है वो है हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का या आईटी सिक्योरिटी आप कह लो। सो अगर कोई नॉन आईटी बैकग्राउंड से है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा बेसिक से कवर करूँगा कि सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स कैसे हैं, टेक्निकल वर्ड्स कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, टेक्निकल वर्ड्स के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। करेक्ट। ओके। ओके शिका, नॉट अ प्रॉब्लम, सॉरी। या सो थैंक्स फॉर द इन्फो। या सो उसके बाद हम लोग देखेंगे लेटेस्ट ट्रेंड कि पर्टिकुलर प्रोसेस में हमारा क्या क्या काम हो रहा है। ओके। लेटेस्ट ट्रेंड जैसे आजकल जो साइबर सिक्योरिटी में क्राइम्स हो रहे हैं,
मेनली ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू हो गया या फेसबुक के थ्रू हो गया। जनरली कुछ न्यूज़ेस आपने सुनी होगी, गूगल पे के थ्रू कोई रिक्वेस्ट करता है आपको मनी के लिए, और जैसे आपने उस लिंक पे क्लिक किया वो पैसे क्या होते हैं कट जाते हैं। या फ्रॉड कॉल्स आते हैं कभी कभी कि आप अपना पिन कोड नंबर या इस तरह के क्रेडेंशियल्स दीजिए, उसके थ्रू हो जाता है। फिर आपके मेल्स में आता है फिशिंग स्कैम आते हैं कि आपने इतनी लाख की लॉटरी जीत ली, आप अपने ये डिटेल्स सेंड कीजिए तो पर्टिकुलर आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो वो सब टेक्निकल चीज़ें कैसे हो रही है, मतलब एक तरह क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, बेवकूफ़ बना के फ्रॉड कर रहे हैं पर्टिकुलर हैकर्स भी। तो वो चीज़ें कैसे हो रही है प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे, और उसको हम कैसे सिक्योर करें, उस चीज़ के बारे में हमें कैसे अवेयर रहना चाहिए। करेक्ट। देन पर्टिकुलर एग्जांपल्स के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, और फिर उस बेसिस पे कुछ टास्क मैं दूंगा आपको कल। सो वो चीज़ देखेंगे। सो वो पूरा पार्ट आपका पहला मॉड्यूल का है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है। और एक पार्ट है इसमें रोल ऑफ सिक्योरिटी एनालिस्ट। सो सिक्योरिटी एनालिस्ट एक इंटरमीडिएट और फ्रेशर लेवल का जॉब रोल होता है जब भी हम किसी कंपनी में एज साइबर सिक्योरिटी बैकग्राउंड से जा रहे हैं तो पर्टिकुलर पार्ट पे। करेक्ट। तो उसमें हम लोग एज अ फ्रेशर क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए, बेसिक नॉलेज आनी चाहिए आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स की। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पता होना चाहिए आपको कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, नेटवर्किंग कैसे आपकी काम कर रही है, फिर आपका इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, वेबसाइट कैसे काम करती है। सो वहाँ से हम कैसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। करेक्ट। फिर हमारा जो सेकेंड मॉड्यूल है वो है हमारा SIEM, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। सो ये होता है हमारा इंसिडेंट और इवेंट मैनेजमेंट का पार्ट है, जहाँ पे हमें लाइव कोई भी अगर आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि मैंने ईमेल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सेंड किया, उसी बीच में किसी हैकर ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया मेल या किसी के थ्रू, तो वो जो इंसिडेंट हुआ उसकी हमें कैसे मॉनिटरिंग करनी है नेटवर्क के अंदर, उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास कई सारे टूल्स आते हैं, स्प्लंक हो गया, IBM क्यू रेडार है, आर्क साइट है, एलियन वॉल्ट है। तो वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली कि वो उस टूल को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं पर्टिकुलर पैकेट्स पार्ट के ऊपर। सो वो चीज़ हम लोग लॉग इन करके देखेंगे, लॉग मैनेजमेंट में हम कैसे चीज़ें दिखा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, वायरस ने अटैक कर लिया या रैंसमवेयर ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया सिस्टम, तो वो चीज़ बाद में हमें पता चलती कि मेरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है। तो वो लॉग्स के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि किस टाइम पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म हुई थी उस सिस्टम के ऊपर। तो वो चीज़ के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ओके। सो वो पार्ट रहेगा हमारा सेकेंड मॉडल का, पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर, कि हमें कैसे प्रोसेस के ऊपर काम करना है पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर। करेक्ट। और फिर उसके बाद हम चलेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर। नेटवर्क सिक्योरिटी आप कह लो कि सबसे पहले एज अ बैकबोन हो सकता है आपका साइबर सिक्योरिटी का। बिकॉज जब तक हमें ये नहीं पता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डाटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। करेक्ट। मैंने कह दिया कि कोई भी मैंने हेलो हाय भेजा यहाँ से, वो आपके पास चले गया जस्ट चैट मैसेज में, बट उसके पीछे का प्रोसेस क्या है। अगर मैं किसी से पूछूं, किसी को पता होगा कि मैंने जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं मैसेज, हेलो किया, दूसरे के पास चले गया, बट अब उसके पीछे का प्रोसेस क्या है, कैसे वो डाटा गया और कैसे सिक्योर होके जा रहा है डाटा। आता ना जब भी हम लोग किसी नए यूजर से अगर बात करते हैं, चैट करते हैं, तो वहाँ पे लिख के आता है आपका 128 बिट इंक्रिप्शन आता है। तो वो चीज़ है क्या, वो क्रिप्टोग्राफी या कह सकते हैं कि सिक्योरिटी कैसे लग रही है, वो 128 बिट क्या होता है। तो वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। करेक्ट। और कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग देखेंगे OSI मॉडल कि पर्टिकुलर प्रोसेस में कि डाटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। सो उसके अंदर हमारे पास 7 लेयर्स आते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे डीप में कि एक एक लेयर की क्या क्या प्रोसेस होती है। एप्लीकेशन लेयर हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है। अब उसमें पर्टिकुलर डाटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। करेक्ट। वो चीज़ हो गई। फिर प्रोटोकॉल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जैसे HTTPS हो गया है, HTTP है। जैसे अगर मैं वेबसाइट कोई भी ओपन करता हूँ, ठीक है, हमने गूगल वेबसाइट ओपन की, करेक्ट, तो यहाँ पर आपको देखिए ये आता है कनेक्शन सिक्योर। करेक्ट। और यहाँ पे ये आपका URL है, अगर मैं इसको कॉपी करूँ और ये पार्ट है। करेक्ट। तो ये अब ये URL है, तो इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे पहचान पा रहा है कि मैंने अगर कोई रिक्वेस्ट की तो हाँ मैं वो वेबसाइट ओपन होके आ रही है।
तो ये यूआरएल में क्या क्या चीज़ें, अब इसमें से हम कहाँ से वनरेबिलिटी निकाल सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे डीप में, पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर उस मॉड्यूल में, नेटवर्क के अंदर। करेक्ट। तो अब इसमें प्रोटोकॉल जो हो गया हमारा, ये यूज़ हो रहा है HTTPS, जो 443 पोर्ट नंबर पे यूज़ होता है। तो वो डीप में हम लोग डिस्कस करेंगे HTTP प्रोटोकॉल कैसे काम कर रहा है, उसके ऊपर कैसे मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है। करेक्ट। और वेबसाइट के ऊपर वो कैसे काम कर रहा है, बिकॉज वेबसाइट तो क्या हमारी आईपी के ऊपर चलती है, तो नेटवर्क के ऊपर आईपी एड्रेस कैसे काम कर रहा है, आईपी एड्रेस कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास, उसका पर्टिकुलर सिलेक्शन कैसे करना है हमें, फिर उसके सबनेटिंग कैसे होती, सब वो सब चीज़ हम